इस वक्त छपरा से बड़ी खबर आ रही है। भाजपा विधान पार्षद इंजीनियर सच्चिदानंद राय पार्टी से बागी बन महाराजगंज से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। 22 अप्रैल को दाखिल करेंगे नामांकन के पर्चा। श्री राय ने कहा, देश का चौकीदार सही है लेकिन महाराजगंज का चौकीदार चोर है। छपरा में प्रेस वार्ता कर भाजपा विधान पार्षद इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने शुक्रवार को कहा कि महाराजगंज से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी उनको जो आश्वासन दिया था उस पर खरा नहीं उतरा, इसलिए वे ये फैसला लिए हैं। छपरा से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता जो हमने बुलाई है वो एक महत्वपूर्ण घोषणा के लिए है। हालांकि आप पहले से जानते हैं, इसके बावजूद ये अनुशासन आप लोग स्वयं ही तय करना पड़ेगा। मैं जिस विषय को रखने जा रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा, उम्मीदवार बनूंगा, निर्दलीय उम्मीदवार बनूंगा, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। हर चुनाव में निर्वाचन की घोषणा होने के साथ साथ कई लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। टिकट मिलने पर, नहीं मिलने पर, कुछ जिनको अपेक्षा नहीं होती है वो भी मैदान में कूद पड़ते हैं। कुछ नाम के लिए तो कुछ अपना ऐसे ही कोई विरोध जताने के लिए, कुछ किसी और प्रभाव में आकर, कुछ वोट कटवा के रूप में तरह तरह के उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। इसके अलावा डमी कैंडिडेट खड़ा करने की भी प्रथा है। लेकिन मैंने 2-3 विशेष चीज़ों पर ध्यान दिया और समझने की कोशिश की कि क्या एक जागरूक नागरिक, एक जागरूक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक जागरूक राजनेता, चूँकि आज के तारीख में मैं एक MLC भी हूँ छपरा से, भारतीय जनता पार्टी का मैं बड़ा ही सक्रिय और अच्छे सदस्यों में गिना जाता रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी इन तीनों जिम्मेवारियों को पूरा करने में सक्षम हूँ, क्या कर पा रहा हूँ? तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। एज MLC, एक विधान पार्षद के रूप में मैं पिछले 3.5-4 वर्ष, 22 अप्रैल को 1:16 पर मुहूर्त निकला है। 1:16 से लेकर 4 बजे के बीच में मुहूर्त निकला है कि मैं नामांकन करूं। और अपनी धर्मशास्त्र में विश्वास करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि महाराजगंज की जनता, चाहे जिस वर्ष से, जिस समाज से आती है, उन्होंने मेरे काम को देखा है और मुझे अपार समर्थन मिल रहा है ऑलरेडी। और जब मैं विधिवत रूप से जब मैं सिंबल लेके उतरूंगा तो मुझे समर्थन मिलेगा और मैं जीतूंगा। ये त्रिकोणीय भी नहीं होने वाला है। जो भी लड़ेगा सच्चिदानंद राय से लड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं उसी दमखम से लड़ूंगा। आपको पता है, जब मैं लड़ता हूँ तो लड़ता हूँ, वो लड़ाई दिखेगी। और महाराजगंज की लड़ाई जो होगी ये पूरे बिहार का एजेंडा तय करेगी। क्या उसके पहले आप इस्तीफा देंगे भाजपा से? भाजपा से इस्तीफा मैं क्यों दूँ? अनुकंपा से हूँ क्या? मुझे नॉमिनेट किया उन्होंने, मुझे छपरा की जनता ने चुना है, मैं हूँ। वो तय करें कि मुझे पार्टी से निकाल कर सेवा करने देंगे जब तक मैं MP ना बन जाऊँ, या अभी स्पीकर से कह के बर्खास्त करवाएंगे, उनको तय करना है। क्या आपकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि आप MLC के पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ें? आपने देखा मैं यहाँ चुनाव जो लड़ा हूँ ना, सिंबल पर नहीं लड़ा, और हमारे चुनाव में सिंबल होता भी नहीं है, 1 2 3 लिखा जाता है। तो मैं तो वैसे भी अपने दम पर लड़ा हूँ और सारी बातें खोल कर तो मीडिया में नहीं कही जा सकती। लड़ के मैं जीता हूँ, मैं क्यों जाऊँ किसी जान करने? जो कानून में जो नियम होगा, नियम के अनुसार मेरी सत्ता जाएगी, स्वीकार करूँगा। मुझे त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। के बाद अगर अगर आपको दबाव बनाती है चुनाव से हटने के लिए, तो क्या? आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अभी जब वो समय आएगा मैं निर्णय लूँगा कि मेरे समाज हित में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के हित में, राज्य हित में और राष्ट्र हित में क्या उचित है। मैं अलग कहाँ हूँ भाई,
आप तो भूल गए थे। मैं जब सवर्णों की बात आई मैंने सवर्ण बन के बात किया, जब बिहारियों की बात आई मैं बिहारी बन के बात किया। गुंजन खेम का हत्याकांड को जंगल राज बताने वाला मैं ही हूँ। आप सुन लीजिए, बहुत खराब लगेगा सुनकर, खासकर जदयू के लोगों को। जदयू ने तय किया कि यहाँ मुझे टिकट न मिले, जदयू के नेतृत्व ने तय किया कि मुझे यहाँ टिकट न मिले। ऐसे 2-3 और नेता हैं जो उस ब्लैक लिस्ट में थे, सम्राट चौधरी, नीतीश मिश्रा, सच्चिदानंद राय, इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये कहीं से तय हो चुका था। एक मान के चलिए एनडीए कोई चला रहा है, तो जदयू का नेतृत्व चला रहा है। इसका क्या कारण है सर कि जदयू के कहने पर आपको टिकट भाजपा नहीं देती है? अबे तो भाजपा से पूछिए, भाजपा के नेतृत्व से पूछिए। मैंने तो आरोप लगा दिया, अब नेतृत्व आएगा पूछिएगा कि सच्चिदानंद राय का आरोप है, अभी पूछिएगा। अगर ऐसा नहीं था तो आपके नेतृत्व ने कहा था कि महाराजगंज सीट हम लोग लेंगे और वहाँ से बुनियाद लड़ाएंगे। किसी ने कहा कि आपसे बड़ा चेहरा कौन है, आप ही को लड़ाएंगे। कहाँ चला गया सब? अब आप मुझे नवादा और बेगूसराय दिखाते हैं। किस बिना पे ये आरोप लगा रहे हैं? आप प्रत्यक्ष है, क्या सम्राट चौधरी को टिकट मिला? क्या उनको खगड़िया से टिकट देने के लिए नहीं बुलाया गया था? क्या नीतीश मिश्रा को टिकट मिला? क्या उनको दरभंगा से टिकट देने के लिए नहीं मिलाया गया था? क्या सच्चिदानंद राय को टिकट मिला, जिसे आश्वासन दिया गया था कि महाराज हम लेंगे और आपको देंगे, अगर नहीं मिला तो बात अलग है। सारी बातें सकते हैं। इस्लामपुर के विधायक को भारतीय जनता पार्टी में मिलाने के बाद पिछली बार विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था। और ये सब वही है जो मुखर होकर बात करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ये बिक नहीं सकते, इन्हें दबा नहीं सकते, इनके मुंह में जबान है, बोलेंगे। और जो बोलेगा उसको यहाँ एनडीए क्रश करेगा। पापा सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें।